हेलो स्टूडेंट्स आज मैं डिस्कस करूंगा बीपीटी थ्योरम के बेस की जो एक्सरसाइज है 6.2 उसके बारे में। अब क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बीपीटी थ्योरम का एक छोटा सा बेसिक एक बार बता देता हूं कि बीपीटी थ्योरम में हमारा था क्या। देखो, बीपीटी थ्योरम में क्या है कि अगर किसी भी ट्रायंगल में अगर एक लाइन पैरेलल है किसी थर्ड साइड की, तो ये लाइन इसके पैरेलल है, तो हमारा क्या होगा कि जो ये रेशियो होगा ए ई अपॉन ए बी और ए एफ अपॉन एफ सी के, इनका रेशियो इक्वल होगा। किसी भी ट्रायंगल में अगर एक लाइन एक कोई थर्ड साइड के पैरेलल है तो वो इनका रेशियो हमेशा क्या होगा, इक्वल। अब देखो, इसी थ्योरम का यूज करेंगे हम पहले क्वेश्चन नंबर 3 में, फिर क्वेश्चन नंबर 4 में। पहले मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूँ। देखो, क्वेश्चन करने से पहले आपने बस ये देखना है कि इस क्वेश्चन में कौन सी दो लाइन पैरेलल दे रखी है या कौन सी दो लाइन इक्वल दे रखी है। बस आपने सबसे पहले कंसंट्रेट उस पर करना है कि कौन सी लाइन पैरेलल दे रखी है और वो जो दो दो लाइन पैरेलल हैं वो किस ट्रायंगल में है। सिर्फ आपने सिर्फ एक दो चीज़ पे देखना है कि कौन कौन सी लाइन पैरेलल है और वो जो पैरेलल लाइन है वो किस ट्रायंगल से है। तो देखो, पहले मैंने स्टार्ट किया। देखो, हमें दे रखा है एल एम पैरेलल टू सी बी, तो एल एम कि ये वाली साइड इसके पैरेलल है, तो हमें दे रखा है कि एल एम पैरेलल टू बी सी। अगर ये इसके पैरेलल है तो बीपीटी थ्योरम में यही तो था कि किसी भी ट्रायंगल में कोई एक साइड उसके पैरेलल है तो उसका रेशियो भी क्या होगा, इक्वल। तो देखो किस किस का रेशियो इक्वल होगा। देखो आप क्या लिखोगे, एल एम पैरेलल टू बी सी, तो आप ये कौन सा ट्रायंगल बना, तो ये हमारा ट्रायंगल बना ए बी सी, तो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ए बी सी एल एम पैरेलल टू बी सी। तो बाय बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है ना। अब किस किस का रेशियो इक्वल आ जाएगा, हमारा रेशियो आ जाएगा ए एम अपॉन एम बी, किसके इक्वल, ए एल अपॉन एल सी, इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट, फिर अब दूसरा देखो, दूसरा कौन किस पैरेलल दे रखा है, एल एन, हमें ये वाली साइड हमें सी डी के पैरेलल दे रखा है। तो कौन सा ट्रायंगल है, बस आपने मेन है कि जो लाइन पैरेलल है बस आपने उस कंसंट्रेट करना है कि ये किस ट्रायंगल से है। तो ये किस ट्रायंगल में है, ये दोनों लाइन पैरेलल, ये हैं ए डी सी, तो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ए डी सी। क्या लिखा, एन एल जो पैरेलल है वो लिख दिया, डी सी। तो बाय बीपीटी किसका रेशियो, ये आ गया ए एन अपॉन एन डी, किसके इक्वल, ए एल अपॉन एल सी, नंबर 2। अब इसके बाद देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशन से इसकी राइट हैंड साइड इक्वल है, ए एल अपॉन एल सी दोनों में दे रखा है। तो इसका मतलब अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ए एम अपॉन एम बी, किसके इक्वल हो जाएगा, ए एन अपॉन एन डी, ठीक है, ये हो गया। अब आंसर देखते हैं, हमें आंसर में ए एम ऊपर चाहिए, ठीक है, ए एन ऊपर चाहिए, ठीक है, नीचे चाहिए ए बी, पर यहाँ तो एम बी है, हमें चाहिए पूरी बड़ी साइड, पर दे तो रखा छोटा सा पार्ट। तो अगर छोटा पार्ट दे रखा है, बड़ा पार्ट निकालना है तो हमेशा 1 ऐड करेंगे, पर 1 थोड़ा सा ध्यान से ऐड करना कि पता चले यहीं ऐड कर दोगे तो ये आंसर नहीं आएगा। देखो, एक तो ए एम चाहिए, तो अगर मैं 1 ऐड करता हूँ, एलसीएम लूँगा तो ए एम ख़त्म हो जाएगा। हमें एम बी नहीं चाहिए तो पर एम बी तो रहेगा। तो इसके बाद आप क्या करोगे, इसमें आप क्या करोगे, रेसिप्रोकल इट, इसको रेसिप्रोकल कर लो। जब रेसिप्रोकल करोगे तो एम बी अपॉन ए एम किसके इक्वल आ जाएगा, एन डी अपॉन ए एन, ये आ गया। अब ऐड 1 बोथ साइड, इक्वेशन 1 नहीं, मैं सिंपल ऐड 1 कह रहा हूँ, ऐड 1 बोथ साइड। जब दोनों तरफ 1 ऐड करोगे तो एम बी अपॉन ए एम प्लस 1, ऐसे ही एन डी अपॉन ए एन प्लस 1,
एलसीएम ले लो दोनों तरफ, तो ए एम एम बी प्लस ए एम, ऐसे ही एन डी ए एन अपॉन ए एन। अब देखना एम बी, ये प्लस ये साइड हो गया ए बी अपॉन एम बी, ए एम सॉरी, और ये हो जाएगा ए डी अपॉन ए एन। अब ये सेम आ गया पर ये रेसिप्रोकल है, फिर इसको रेसिप्रोकल कर लो, रेसिप्रोकल इट, इसको रेसिप्रोकल करते ही ए एम अपॉन ए बी किसके इक्वल आ जाएगा, ए एन अपॉन ए डी, हैंस प्रूव। तो देखो बेटा, इसमें सबसे पहले बस एक ही चीज़ पे कंसंट्रेट करना कि जो आप ट्रायंगल लेने जा रहे हो उसमें कौन कौन सी साइड पैरेलल है। तो अगर उसमें क्वेश्चन में दिया होगा ये साइड इसके पैरेलल है, तो आपने वो देखना है कि ये किस ट्रायंगल से है। तो हमने देखा कि ये दोनों लाइन, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये ट्रायंगल कौन सा बना, ABC। इसमें बीपीटी थ्योरम लगाई, इसमें बीपीटी थ्योरम लगाई, दोनों को इक्वेट कर दिया, पर आंसर नहीं मैच किया तो रेसिप्रोकल करके दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया, 1 ऐड करते हमारा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर, मैं 4th की बात कर रहा हूँ। देखो बेटा, गिवन टू प्रूव तो दे ही रखा है, प्रूफ से स्टार्ट कर रहा हूँ सबसे पहले। फिर मैं वही बता रहा हूँ कि जो साइड पैरेलल है बस आपने उस पर कंसंट्रेट करना है, वो किस ट्रायंगल से है। तो देखो पहले मैंने ये लिया DE पैरेलल टू AC, तो DE है हमारा ये साइड AC के पैरेलल है, तो मैंने निशान भी लगा दिया ताकि आपको पता चले कि हाँ भाई कौन सी साइड हम ले रहे हैं। DE पैरेलल टू AC, ये इसके पैरेलल है, तो ये किस ट्रायंगल में बनी। तो देखो आपको दिख रहा होगा ये अगर इसके पैरेलल है तो ये कौन सा ट्रायंगल बना, इन ट्रायंगल, बड़ा ट्रायंगल बना ABC। DE पैरेलल टू AC, तो बाय BPT कौन किसके इक्वल हो जाएगा, BPT से। देखो ये पैरेलल है तो यहाँ से ये साइड अपॉन ये साइड इक्वल टू ये साइड अपॉन ये साइड, तो हमारा ये आ गया BD अपॉन DA इक्वल टू BE अपॉन EC, इक्वेशन नंबर 1। बस आपने रेशियो ध्यान से रखना है कि जो साइड पैरेलल है वहीं से जो रेशियो बन रहे हैं ये अपॉन ये साइड और BE अपॉन EC। ऐसे ही अब दूसरा ट्रायंगल देखते हैं, DF पैरेलल टू AF दे रखा है, DF ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल दे रखा है। तो यहाँ देखना, तो ये किस ट्रायंगल में बना, देखो ये ट्रायंगल हमारा बना ABE में, इन ट्रायंगल ABE। तो यहाँ देखना कौन किसके पैरेलल है, जरूर आप लिखोगे ये DF पैरेलल टू AE लिखा, तो बाय BPT, तो अगर ये साइड इसके पैरेलल है तो किस किस का रेशियो, BD अपॉन DA किसके इक्वल आ जाएगा, BF अपॉन FE, इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 देखो बेटा, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, BD अपॉन DA BD अपॉन DA, तो दोनों की राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी। तो राइट हैंड साइड में हमारा क्या, मैं यही लिख देता हूँ, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड भी इक्वल होगी। तो राइट हैंड में क्या क्या बचा हमारा, BE अपॉन EC किसके इक्वल, BF अपॉन FE, देना। तो यही तो हमें प्रूव करना था, BF अपॉन FE किसके इक्वल, BE अपॉन EC, तो ये हैंस प्रूव। तो बेटा ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।